तो असम कोरोना के साथ बाढ़ के हालात से भी जूझ रहा है और ऐसे में वहां की जो अर्थव्यवस्था है चरमरा रही है। लोग भी जरूरी काम के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। 4 महीने के लॉकडाउन के बाद रेस्टोरेंट्स भले खुल गए हों लेकिन लोग नहीं बाहर निकल रहे। ऐसे में कई नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स के कारोबार को करीब 80 से 90% का नुकसान हो रहा है। कई तो बंद हो गए हैं। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। 50 साल के रणवीर कर ने मुंबई के रेस्टोरेंट में 15 साल तक काम किया, फिर गुवाहाटी लौटकर अपने ही रेस्टोरेंट की चेन खोल ली। पिछले 9 साल से चिकन चिली की शहर भर में धूम रही, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें 5 में से 4 रेस्टोरेंट बंद करने पड़े और 80 कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा। हम दोबारा शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कोई संसाधन नहीं बचे हैं। पिछले 4 महीने में मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। पहले की तरह सब कुछ कैसे हो सकता है? अनलॉक से उम्मीदें बढ़ी थीं, लेकिन पाबंदियों से अब भी परेशानियां हैं। खाने की दुकानों के गढ़ में दुकानें हर दूसरे दिन खुल सकती हैं। शनिवार और इतवार को सब कुछ वैसे ही बंद रहता है, यानी रेस्टोरेंट 3 दिनों से ज़्यादा नहीं खुल सकते और उन दिनों में भी 5 बजे तक सब बंद कर देना पड़ता है। सरकार से हमें बड़ी उम्मीदें थी। हमने सोचा कि चूंकि हमें ये काम आता है, इसलिए 500 से करीब क्वारंटाइन केंद्रों को खाना पकाकर बांटने का काम हमें दिया जाएगा। इससे हमारी मदद हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। महामारी से पहले असम में रेस्टोरेंट का धंधा फल फूल रहा था। इसमें 50,000 लोगों को रोजगार मिल रहा था और हर 3 साल में ये दुकानें दुगनी हो रही थीं। इसमें सबसे ज़्यादा चलने वाले असमिया और पूर्वोत्तर के खाने थे, जिन पर अब सबसे बड़ी आफत टूटी है। इनके ग्राहक असम आने वाले पर्यटक थे, जो अब ना के बराबर रह गए हैं। मेरे रेस्टोरेंट को देखिए, यहाँ पर बस 10% बिक्री हो रही है। सिर्फ हम ही पर नहीं, क्षेत्रीय खाने, सब्जियाँ, बत्तखे, मुर्गे सभी पर गाज गिरी है। बहुत से गांव वाले और NGOs ये काम कर रहे थे और वहाँ की महिलाएं इससे जुड़ी थीं। स्पेशल खाना है यहाँ का, तो इसलिए एक बार टेस्ट लेने के लिए आ गए। पेंडेमिक है, आदमी के ये डर है कोई कोरोना ना आ जाए। गुवाहाटी के इन गलियों में छोटे छोटे खाने के दुकान पे भीड़ लगी हुई रहती थी, मगर अब यहाँ पे एक भी लोग दिखाई नहीं देते हैं। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।